भाड़ में जाए एग्रीमेंट वो जो मेरे सिपाहियों की जान को नहीं बचा सका। पीएम ने तो कहा था मारते मारते मरे, पीएम ने तो कहा था सर 40 को मारा। देखिए पीएम ने तो कहा था कि मारते मारते मरे। मैडम मारते मारते मरे तो मर गए ना, कि पूरे लद्दाख का लेफ्टिनेंट जनरल एक मामूली मेजर जनरल से बात करता है। क्या हो रहा है हमारे देश में ये? खबरदार, अगर हमारे किसी सिपाही के बाल पर भी आंच आती है तो गोली चलाओ। दुनिया का कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, सेल्फ डिफेंस। आप कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में तो उन्हें हथियार चलाना ही चाहिए था। क्या आप यकीन नहीं मान पा रहे कि हमने भी, हमारी सेना ने भी चीनी सैनिकों को मारा है? मारा होगा तो फिर साबित कीजिए अपनी देशभक्ति। अरे मैडम, मैं जिंदगी में जब यहाँ से चला भी जाऊंगा ना तो मेरे आने वाली 10 नस्लों को ये पूछते रहेंगे अपनी देशभक्ति साबित करो, भाड़ में जाए। मैं इन लोगों के देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने का मोहताज नहीं हूं। मैं जूती पर रखता हूं इनकी देशभक्ति के सर्टिफिकेट को। मैं भारत का वफादार हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। इसकी मुखालिफत करेगा वो बीजेपी का एजेंट हो जाता है, और जो मोदी के खिलाफ बोलेगा वो एंटी नेशनल हो जाता है। तो मेरा हाल ऐसा है कि मैं, जो हमारे हैदराबाद में उर्दू में कहावत है कि फंस गई रजिया गुंडों में, तो मेरा हाल हो चुका है कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा तो बोलेंगे एंटी नेशनल है ये, और कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे तो बोलेंगे ये बी टीम है। क्या कर सकते हैं हम लोग? थोड़ा सा कभी कभी झुक के भी बात कर लिया कीजिए। नहीं सर, झुकना मुझसे नहीं होता सर, झुकना नहीं होता। मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने वाला हूं, और अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे, अगर आप मेरा दिल जीत लेंगे तो यकीनन मैं सब चीज। आपको मुसलमान नजर आता, पाकिस्तान नजर आता आपको? मैं आपको क्या भारत का बराबर का शहरी नजर नहीं आता हूं? मैं आपको जिन्ना क्यों नहीं आता? मुझे देखकर आप कबूल कलाम आजाद क्यों याद नहीं आते? मुझे देखकर आपको जौहर बरदरान क्यों याद नहीं आते? मुझे देखकर आपको सन 57 की जंग आजादी के मुजाहिदीन याद नहीं आते जो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था? मुझे देखकर आपको अल्लामा फजल खैराबादी क्यों याद नहीं आते जिन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि मैं माफीनामा नहीं लिख के दूंगा, और आप जिसको चाहते हैं उन्होंने माफीनामा लिख कर दिया सावरकर ने अंग्रेजों को। मैं तो वो हूं उनके जानशीन हूं जो फांसी के फंदे पर चढ़ गए भारत के लिए। अफसोस इस बात का है कि 70 साल के बाद भी 2 MP मेरे, और आपको डर लगता है मुझसे। अफसोस है मुझे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर तकलीफ हो रही है, मैं मोदी के खिलाफ कह रहा हूं, तो मुझे मत बुलाइए चैनल के ऊपर। देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। चलिए, आप उसको गलत प्रूफ कर दिए सऊदीन ओवैसी को। इस प्रोग्राम को खत्म होने से पहले आप मुझे झूठा साबित कर दीजिए। अगर मैं देश के खिलाफ कहा तो आपकी गीरत कहां चले गई? आप एक गद्दार को क्यों बुलाया अपने टीवी चैनल से? तो कहा जाता है कि मेरी जाति एक ही है, मेरी जाति गरीबी है, उसे हम क्यों नजरअंदाज कर देते हैं सर? मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर तकलीफ हो रही है, मैं मोदी के खिलाफ कह रहा हूं, तो मुझे मत बुलाइए चैनल के ऊपर। आप सवाल करिए, आप अपना ओपिनियन मत दीजिए मैडम। नहीं सर, मैं सिर्फ सवाल ही रख रही हूं। सवाल करना मैं है, आपसे मुझे दूसरे नजरिए वाले सवाल रख रही हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल रख रही हूं सर। नहीं मैडम, आप देखिए, मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह कह रही हैं। मुझे आप सवाल करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूँ। तकलीफ अगर आपको हो रही है तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप बीजेपी को चाहती हैं, मगर कम से कम एंकर का जो आपका रोल है वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मेरी आप, चलिए अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि तमाम पार्टीज करती हैं, कास्ट को सब इस्तेमाल करती हैं, इसमें कोई बीजेपी नहीं करती है मत कहिए आप। बीजेपी भी करती है, ज्यादा करती है। बीजेपी में प्रॉब्लम, बीजेपी में एडवांटेज ये हो गया है कि वो कास्ट को हिंदू आइडेंटिटी से जोड़ जो बयान देते हैं ना, उसके बाद वो पत्थर की लकीर मान ली जाती है। अब गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बात किसकी मानी जाएगी? देखिए मैडम, आप मेरे सवालात का जवाब हजम नहीं कर पा रही हैं, इसीलिए आप चले गए मेरे भाई पर। आप डिबेट मेरे भाई पर कर रहे हैं तो उनको बुला लीजिए, मैं चला जाता हूं। अगर आप डिबेट कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो कहा वो सच है या झूठ है, तो मैं तैयार हूं। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं, और आप दूसरी जगह चले जा रहे हैं। मैडम, कब तक आप लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे? मत करिए ना, कभी सच्चाई को तो मान लीजिए। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप आधे घंटे के बाद मुझे बुला लीजिए, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से कोट करके बता रहा हूं आपको डिफरेंस। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सच्चाई को जानिए, छोड़िए मैं गंदा आदमी हूं, मेरा भाई भी गंदा है, हम बुरे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो इस देश को अच्छा रखिए ना, छोड़ दीजिए हमारा क्या हाल है, हम गुनाहगार हैं जो भी हैं। ऐसा विरोध प्रदर्शन हो, विरोध प्रदर्शन किसके लिए हो रहा है? उसी चीज को जिसको आप कहीं से कहीं घुमा फिराकर धर्म से जोड़ दे रहे हैं।
मैडम जो दिल्ली में और पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कैसे मुसलमान कर रहे हैं? आपको गलत फहमी है मैडम। माफ करना मैडम, आप टीवी स्टूडियो में बैठिए, आप रोड पर आकर देखिए, उसमें हर मजहब के, हर कास्ट के लोग और खास तौर से महिला उसको लीड कर रही हैं। अगर आप उसको मजहब की ऐनक लगा के देख रहे हैं तो मुझे अफसोस हो रहा है। अपने भाषणों में कैंपेन ट्रेल मैंने आपका किया ओवैसी साहब, आप भी बार बार कहते थे इंशाअल्लाह ये मोदी जाएगा। आप भगवान का नाम, आप अपने खुदा का नाम ले सकते हैं, तो फिर ये पार्टी क्यों पीछे रहे? क्योंकि इनको भी लगता है कि इसी के जरिए हम अपने हिंदू वोटर्स को पोलराइज करेंगे। अगर मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह अंजना ओम कश्यप और मशहूर हो जाए तो क्या आप कम्युनल हो गए? अगर मैं कहूंगा कि इंशाअल्लाह मैं दोबारा एमपी बनूंगा तो मैं कम्युनल हो गया। लेकिन अगर बीजेपी का कोई नेता कहे कि जय श्री राम, अंजना और पॉपुलर हो जाए तो वो कम्युनल हो जाएगा। नहीं ओवैसी जी, यही तो मेरा सवाल है कि अगर बीजेपी का कोई नेता ये कह दे कि जय श्री राम, अंजना और पॉपुलर हो जाए तो वो कम्युनल हो जाएगा। फर्क मैं बता रहा हूं आपको, कंडेमनेशन में और हिपोक्रेसी में फर्क ये है कि असदुद्दीन ओवैसी कातिलों के साथ नहीं खड़ा होता है, बीजेपी के लोग खड़े होते हैं। मंत्री फूल का हाथ पिनाते हैं जो मार कर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सोच समझकर ही ये नाम तय किए होंगे। चलिए आप उसको गलत प्रूफ कर दिए असदुद्दीन ओवैसी को। इस प्रोग्राम को खत्म होने से पहले आप मुझे झूठा साबित कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है, अगर देखिए उन्होंने किसी एक के पक्ष में ये फैसला सुना दिया तो एक समुदाय में हमेशा खटास रहे। मैडम मुझे नहीं मालूम था कि आप सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस हैं। अभी इनके साथ हो रहा है। वो मुबारकबाद देता हूँ आपको, लॉर्डशिप कहकर पुकारूंगा आपको मैं। नहीं ओवैसी आप साहब, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप बात कर रहे हैं मैडम। मैं देश के संविधान में विश्वास रखती हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा सम्मान। मैडम एक काम करते हैं ना, चलिए आप मेरी गर्दन कटवा दीजिए, इत्मीनान हो जाएगा सबको। कर लीजिए, मेरे जिस्म के एक नहीं 50 टुकड़े कर दीजिए, बीजेपी से मुद्दा चला जाएगा। कर दीजिए ना मैडम। अगर अब नौबत इस बात पर आ चुकी है तो चलिए हम तैयार हैं, अब क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि गर्दन नहीं कटेगी। देखिए दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि हमारा देश कितना सेक्युलर। लगता है कि आपके केवल मीट पर दिए गए बयान मीडिया दिखाता है, आपके केवल देश के खिलाफ दिए गए बयान मीडिया दिखाता है। जब आप मुसलमानों की अच्छाई करते हैं तो मीडिया नहीं दिखाता। आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने देश के खिलाफ क्या कहा, और अगर कहा है तो मैं जी टीवी को चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ केस बुक करिए और मुझे जेल में डालिए, वरना इस अल्फाज को आप वापस लीजिए। ये आपको जेब नहीं देता कितना बड़ा, आपको जेब नहीं देता कितना बड़ा टीवी। आप जरा सुन तो लीजिए, आपने क्या कहा? मैंने देश के खिलाफ कहा। अगर मैं देश के खिलाफ कहा तो आपकी गीरत कहाँ चले गई? आप एक गद्दार को क्यों बुलाया अपने टीवी चैनल से? सर मेरा सवाल ये है, आप बताइए केस। सर आप एक सांसद भी हैं, नहीं आप एक सांसद भी, आप इस तरह की बात सांसद भी हैं। नहीं, हम आगे नहीं, एक वकील भी हैं। नहीं हम आगे नहीं, आप एक वकील भी हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आप मेरा एक बयान बयानों के जो साथ मैंने देश हैं के कि खिलाफ नहीं कहा। है। आप अपने भाई के साथ हैं कि नहीं है? उन्होंने जो कहा वो देश के खिलाफ था कि नहीं था? कैसा देश के खिलाफ है वो कोर्ट तय करेगा। आप कोर्ट हैं, आपको लॉ ऑफ एविडेंस मालूम। आपको तो मालूम है ना, आप तो वकील हैं, इसलिए आप छुपा सकते हैं उसको। मुझे नहीं मालूम। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में मर्दानगी है तो मुझ पर केस बुक करिए। चलिए मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। मैं आपको चैलेंज, मैंने जो कुछ कहा, आप कहलाना चाहते हैं बैरिस्टर। कोई रोक सके ना उसको, कोई झुका सके ना जिसको, ना गोली उसको डरा सकी, ना धमकी उसको दबा सकी। कब दुश्मन से वो डरता था, दिल उसका शेर के जैसा था। मजलूमों की आवाज था, वो जालिम से नफरत करता था। जो खून बहाने आए थे उन्हें पढ़कर उसने रोका था। हम छीन के लेंगे आजाद